हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया है, उसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो देखिए, ये इजी नोट का है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस जो हम पढ़ा रहे थे, इसकी लगभग 20 क्लासेस जो भी हैं वो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देखिएगा, उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके पास या तो कॉपी में लगे होंगे या आप खुद लगा लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी वे में कराया है, तो सब कुछ आपको क्लियर होगा तभी जब आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट फर्स्ट में शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये सब कुछ उनके रिलेशंस, फंडामेंटल थ्योरम, इंटरपोलेशन, न्यूटन, ये सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, और इसमें से हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। जो भी पढ़ लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आपको मिलेंगे सब कुछ आपको लगाना है। ठीक है, तो ये इजी नोट का है दरअसल, तो आप लोग देखिएगा, कुछ अलग से भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर है हमारा फाइनाइट डिफरेंस। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उन पॉइंट्स के बाद ही मतलब ये सब कुछ आपको लिखवा चुके हैं, फिर एक बार रिवाइज कराना है बस। जिससे आप मतलब अपनी कॉपी को खोल लीजिए, आपके पास भी सब कुछ लिखा हुआ होगा। आप इसमें जो नहीं लिखा है आप उसको लिख भी सकते हैं, या फिर इसी से वीडियो से कई बार रिपीट कर लीजिएगा। बाकी जब आप इजी नोट मार्केट में आ जाएंगे आप ले लेंगे तो उसे रिवाइज करिएगा। ठीक है, या पुराने मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पार्टीशन है पहला, लेट ए बी अ क्लोज इंटरवल, देन अ सेट ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू ए इक्वल टू x1 x0 x1 x2 सो ऑन xn -1 वेयर xn इक्वल टू बी, ए इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 सो ऑन लेस देन xn -1 लेस देन xn इक्वल टू बी इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल में है। अगर पूछ लेता है कि बाई चांस इनमें से फॉर एनी क्लोज इंटरवल द सेट ऑफ पॉइंट्स आर एज दिस इज कॉल्ड, तो आप बता सकते हैं पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी होगा, वहाँ ओपन क्लोज ऐसे करके दे सकते हैं। ठीक है, अगला जो है ग्रिड पॉइंट, द एलिमेंट ऑफ अ पार्टीशन आर कार्ड इट्स ग्रिड पॉइंट। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट जो पार्टीशन के एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो आपको पता होगा ग्रिड पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, मतलब उनको ग्रिड पॉइंट्स कहते हैं। तो आप इसको मतलब लिख लीजिएगा और कई बार रिवाइज करिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। मतलब पेपर आने तक बिल्कुल परफेक्टली बहुत अच्छे परसेंटेज आपको बनाने हैं, तो साथ में पढ़ते चलेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। तो यहाँ पे अगला है स्टेप वाइज इफ़। स्टेप साइज क्या होता है, स्टेप साइज आपको बताया भी था हमने, अपने वीडियोस में भी लिखवाया है। पहला पन्ना है पहली क्लास का, वही ये है। If the grid points of the partition are equally space h, then h is called the step size। ठीक है, अगर ग्रिड पॉइंट के जो हों, ग्रिड पॉइंट ऑफ पार्टीशन जो भी हैं वो इक्वल स्पेस होन में, ठीक है, आर इक्वल स्पेस, देन h इज कॉल्ड। तो h को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दे दिया जाए, आपसे पूछे h क्या है, तो आपको वहाँ पे लगाना है h इज स्टेप साइज। ये लिखवाया है, हेयर h इज स्टेप साइज लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, वहाँ से पढ़िएगा। फिर है शिफ्ट ऑपरेटर, द शिफ्ट ऑपरेटर डिनोट बाई ई इज डिफाइंड एज ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। रिजल्ट को लेकर के जो लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है, रिजल्ट को लेकर के कोई परेशान होने की बात नहीं है। अभी मतलब जो भी बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चे थे उनका जो है रिजल्ट नहीं आया, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। डीएलएड की लास्ट डेट थी, ठीक है, कल। अब हो सकता है बढ़ जाएगी आगे, जिससे आप लोग मतलब वो लोग भी डाल पाएंगे फॉर्म थर्ड ईयर वाले। तो हाँ, उनके लिए मतलब अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया। बोल रहे हैं 10 सितंबर तक दे देंगे, और अभी मतलब अगर एनवायरनमेंट का पेपर उसी टाइम पे हो गया होता तो शायद रिजल्ट आ भी गया होता। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट लतीफ़ काम हो रहा है। तो देखते हैं, रिज़ल्ट आ ही जाएगा 10 तारीख तक, तो वेट करिए। तब तक परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, है ना। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, द शिफ्ट ऑपरेटर डिनोट बाई ई। आपको बताया हुआ है शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ई से डिनोट करते हैं। ई ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच। आज जितने लोग मेरा वीडियो देखते होंगे डेली रेगुलरिटी, तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर ई इज लीनियर, देन ई ऑफ, ठीक है, ई के बाद इनटू है C1 F1x प्लस C2 F2x इक्वल टू C1। ई किसके साथ जाएगा, फंक्शन के साथ जाएगा ना, C1 इज कांस्टेंट टर्म। तो ई ऑफ F1x प्लस C2 ई ऑफ F2x। आपको बताया जैसे थ्री ई ऑफ एक्स लिखा हो तो आप क्या करते हैं, मतलब
3 को बाहर रखते हैं ना, 3 इज कांस्टेंट टर्म। जैसे 3x लिखा हो, ई ऑफ 3x, तो आप क्या करते हैं, 3 इज कांस्टेंट, देन इसको बाहर निकालते हैं, वही इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, आपको चीज़ें हो समझ में आ गई होंगी, इतना उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ m एंड n आर द पॉजिटिव इंटीजर देन ई, आपको पता है, आपने पढ़ के भी रखा होगा पहले। ठीक है, जैसे अगर 2 × 2² लिखा हुआ है, ठीक है, आपको पता है इंटू में पावर्स क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इसकी पावर 1 है, मान लीजिए 1 ही तो है भाई, कुछ नहीं लिखा तो 1, 1 + 2 = 2⁵3, ऐसे तो लिखते हैं। तो वही यहाँ पे ई के टर्म में लिखा हुआ है। ई क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर, EM × EN, तो बराबर EM + N। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ इंडाइस, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो अगला है इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर, ये भी हमने आपको बताया है। ई इन्वर्स, देखिए टाइम मिले तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और पता नहीं ये वीडियो मतलब आगे फिर कभी देखा जाएगा, जब भी पेपर के टाइम पे लोग देखेंगे आकर के इसको। ठीक है, तो वो लोग भी मतलब कोशिश करेंगे, अगर टाइम ज़्यादा हो तो पहले क्लासेस पढ़ें। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, बहुत आराम से, 10-10, 15-15 मिनट की, ज़्यादा की नहीं है। तो यहाँ पे जो ये ई इन्वर्स है, ये हमारा क्या है, सिर्फ इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। ई को खाली शिफ्ट ऑपरेटर, और ई के ऊपर -1 लग जाए तो इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो ई ऑफ fx दो होता है, वो होता है fx + h, ये तो होता है। और इन्वर्स अगर पूछ ले, ई ऑफ एफ, देखिए इन्वर्स अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, EFX - h, ये तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो बस इजी सा है। अगला है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, कितना बताया है, हर एक सवाल में बताते हैं। फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ fx = fx + h - fx। ठीक, यही लिखा हुआ है, where डेल्टा c = 0 फॉर कांस्टेंट टर्म। लीनियर, आपको बताया ना, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपको पता है। जैसे अगर यहाँ पे कोई टर्म नहीं होगा, x है तो उसका 1 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 4 है मान लीजिए तो 0 हो जाएगा। और डेल का मतलब आपको बताया डिफरेंशिएशन, डेल इन्वर्स हो तो इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा है, द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा सेटिस्फाई लीनियर प्रॉपर्टी। अभी देखा था हमने, लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही थी शिफ्ट ऑपरेटर, अब यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी जो है फॉरवर्ड डेल्टा के लिए है। तो क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एज इट इज़ रहती है, बस जहाँ ई था शिफ्ट ऑपरेटर में ई होता है, यहाँ डेल्टा हो जाता है। देखिए कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर रखा। ठीक है, तो ई 3x अभी ऊपर बताया था ई, तो इसके साथ अगर डेल्टा हो तब भी 3 को बाहर निकालेंगे, डेल x लिखेंगे। ठीक है, साथ में, तो C1 को बाहर निकाल लिया, डेल f1x + C2 डेल f2x, हो गया ना, इतना क्लियर हो गया। इसके 3 केसेस हैं, तो देख लीजिए केस क्या क्या हैं, केस 1, केस 2, केस 3। वेयर x = n वी हैव, ठीक है, जब x = n होगा, ये सारे केस हमने ऑलरेडी आपको लिखाए हुए हैं। ठीक है, तो उससे जाकर के पढ़िएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर n ऑफ, इसको बताया था ना फैक्टोरियल होता है, ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है तो फैक्टोरियल होता है, उसको n ऑफ फैक्टोरियल n, जैसे 2 ऑफ 2 लिखा हो तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। ठीक है, 2 ऑफ 2, इसको बताया था ना कैसे खोलते भाई, कैसे खोलते, 2 लिखेंगे एक तो, 2 - 1 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, 2 × 1 = 2 आएगा। अभी आप ऐसे करके देख लीजिए, तो 2 का फैक्टोरियल 1 × 2 2 ही तो रहता है। देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा है फैक्टोरियल तो एक बार हम समझा रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, क्या होता है फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल अगर 3 लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट लग जाता है इसी को फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ अगर माइनस लग जाता है इसके साथ में तो उसको इन्वर्स फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 का मतलब 3 टर्म आएंगे, तो पहला तो यही टर्म हो गया, लिख देंगे, दूसरे में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 में से एक माइनस कर दिया, अब जो इसके बाद अगला टर्म होगा उससे 2 माइनस कर देंगे, अब लिख लेंगे 3 × 2 × 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही बोला गया है, जैसे अब 3 ऑफ 3 जितना यहाँ हो उतना ही अगर ऊपर फैक्टोरियल में दे रखा है तो आप इसका फैक्टोरियल लिख देंगे, मतलब फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 आपको पता है 3 × 2 × 1 होता है, 3 × 2 = 6, 1 = 6, 6 आएगा तब भी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अभी भी ना समझ में आया तो जा करके वीडियो देखिए फिर। ठीक है, अगर x <x है, x n है, सॉरी, देन x ऑफ फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा। ठीक है, तो x ऑफ जो फैक्टोरियल n होगा वो फैक्टोरियल n सी एक्स सी एन होगा, एक्स सी एन। ठीक है, फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x - n। ठीक है, ये होता है एक्स सी एन। तो इसको आप लोग चाहें तो गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और बाइनोमियल खोलना अगर नहीं आता तो वो भी सीख लीजिए, क्योंकि इसमें बाइनोमियल का बहुत यूज़ है। x > n है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर लेस देन हो गया, ठीक है, मान लीजिए
हो जाए जैसे 4 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ 5 हो जाए। अब भाई आपको पता है 5 टर्म आएंगे। अब हम पहला तो लिख देंगे यहाँ पे, देखिए 4-1, दूसरा लिखेंगे 4-2, पहला तो 4 ही होगा, दूसरा 4-1, तीसरा 4-2, और इसके बाद 4-3, और जो 5वां टर्म आएगा वो 4-4 ही तो आएगा। अब 4-4 क्या होता है? 0 होता है। 0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब इससे बड़ा टर्म आ जाएगा तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इससे आप रिलेट करिए, आराम से समझ जाएंगे। वहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल देके भी याद है तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो है, यहाँ पे x जब छोटा होगा n से तो हमारा वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब मान लो, अब आप 1-2 एग्जाम्पल अपने आप कर सकते हैं। 5/6, 7/8, 3/4, ठीक है, 2/3। तो इस टाइप से आप जो भी करेंगे, अगर यहाँ पे जो चीज़ है वो इससे बड़ी है तो वो वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, क्योंकि जब इसको खोलेंगे एक बार 2 आया, दूसरे में 2-1 आया, लेकिन जो तीसरा टर्म भाई 3 लिखा है तो यहाँ 3 टर्म आएंगे, 2-2 करेंगे तो 2-2 0 हो जाएगा। सबकी मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई भाई जिससे होगी वो 0 हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, इसको भी नोट कर लेंगे। del n ऑफ x ऑफ फैक्टोरियल n इक्वल टू फैक्टोरियल n h n, ठीक है। कल तो सब लोग जन्माष्टमी में बढ़िया मज़े से जगे होंगे ना, तो आज तो सब लोग आराम से सो के उठे होंगे। del n ऑफ x ऑफ फैक्टोरियल n इक्वल टू फैक्टोरियल n h n, ठीक है, यही होता है, ये याद रखेंगे। अगर मान लो लिखा है del 2 ऑफ x ऑफ फैक्टोरियल 2, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, ये देखिए यहाँ ये n है, इससे कंपेयर करिए, ठीक है। यहाँ n क्या है? 2, तो फैक्टोरियल 2 h की पावर 2, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। और अगर यहाँ हो जाए एक पावर एक्स्ट्रा, del क्यूब ऑफ x2, ठीक है, मतलब अगर इस वाली वैल्यू से जो है ये एक बड़ा हो, ठीक है, इस वाली वैल्यू से ये एक बड़ा हो, तो ये वैल्यू हमेशा 0 होती है, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया था कि अगर 2 का फैक्टोरियल 3 है तो वो वैल्यू 0 होती है, इसी तरीके से इसमें भी होता है डेल अगर ज़्यादा है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट, मान लो भाई डी का मतलब आपको बताया था, डेल का मतलब डिफ्रेंशिएशन। अब भाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है यहाँ पे मान लो डेल 3 है, ठीक है, तो मान लो 3 बार डेल 3 ऑफ x2, ठीक है, ये है। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन x2 का किया तो 2x आ गया, अब दूसरी बार डेल किया तो 2 आ गया, अब तीसरी बार डेल करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो इसी वजह से ये कहते हैं जब भी इसका इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू एक ज़्यादा हो जाती है तो वो वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, कोई बताएगा नहीं ऐसे, बिल्कुल क्लियरिटी है चीज़ों में। अगर आप ज़रा सा भी समझ सकते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और नीचे कमेंट में भी बताइएगा मैम सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सारे हो रहे हैं तो मुझे भी लगेगा हाँ चलो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है ना। इन केस h इक्वल टू 1, और शेयर जरूर करा करिए, शेयर नहीं करते हैं, ये तो अभी बता दिया कि जब सेम होंगे तो फैक्टोरियल हो जाएगा। रेसिप्रोकल आपको पढ़ा चुके हैं हम अपने वीडियोस में भी, और एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, ठीक है। इन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन, जब भी पावर माइनस में होती है तो उसको इन्वर्स फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, ठीक है, इन्वर्स निकल रहा है। एक्स ऑफ फैक्टोरियल माइनस एन क्या हो जाता है? जैसे आपका एक्स ऑफ फैक्टोरियल 3 लिखा है -3, तो यहाँ x प्लस 1, x+2, x+3, तीसरा टर्म हो जाएगा x+3। 1 मिनट हट गया, ठीक है, आप अपने आप समझ लीजिए। x3 था यहाँ पे, x ऑफ फैक्टोरियल -3 लिखा हुआ था, तो 3 टर्म आएगा, आपको पता चल गया यहाँ 3 है तो x+1 पहला टर्म, दूसरा x+2, तीसरा x+3। यहाँ x प्लस एन एच होता है, n इक्वल यहाँ पे h इक्वल टू 1 के लिए हम लोग ये सारी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो इसी वजह से हमारे ये टर्म आएंगे। उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं h के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कायदे से। x ऑफ फैक्टोरियल जो -n है ये क्या हो जाएगा? 1/x प्लस एन एच ऑफ फैक्टोरियल एन, एक्स ऑफ फैक्टोरियल -n, ठीक है, ये हो जाएगा। जितने यहाँ पे नंबर ऑफ n होंगे, जैसे x2 है तो यहाँ पे नीचे 2 टर्म आएंगे, ठीक है, और x3 है तो 3 टर्म आएंगे, x4 है तो
4 टर्म आएंगे, ठीक है। जितने टर्म है उतने ही आएंगे। जब रेसिप्रोकल हो मतलब निगेटिव में होगा यहाँ पे, तभी आप 1 अपॉन में करेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो पहला टर्म आपको पता है एक्स आता है, दूसरा x-1 आता है, लेकिन नीचे में क्या आता है x+1 आता है, ठीक है। जब रेसिप्रोकल होता है तब आपका 1/x+1 x+2 इस टाइप से चलता है, और जब रेसिप्रोकल नहीं होता है तो x-1 इस टाइप से चलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको चीज़ें समझ में आई, वीडियो कैसा लगा। और जल्दी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लें, ठीक है, जिससे पेपर के टाइम पे कोई हड़बड़ी ना हो, बिल्कुल जल्दबाजी ना हो, आप सभी अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।